श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण नंबर 2, चुपाई नंबर 9। केहा अर्श हमारे दिल को है हम ही हक हुक्म, क्यों ना आवे इश्क हक का, यों बेशक हयाती इल्म। हमारे दिल को परम धाम कहा गया है। केहा अर्श हमारे दिल। दीदी ये हमारे ही है क्या चौपाई में? हाँ, चुपाई में मात्रा रह गई। अच्छा ये प्रूफ रीडिंग वालों की हमारी गलती है। ठीक है। हमारे दिल को परम धाम कहा गया है हम ही हक हुक्म, हम ही धाम धनी के हुक्म के स्वरूप हैं। हमें भी हुक्म का स्वरूप ही कहा गया। क्यों ना आवे इश्क हक का। अब कह रहे हैं कि तो फिर हमें अपने प्रीतम का इश्क क्यों नहीं आ रहा, यूं बेशक हयाती इल्म। क्योंकि हमारे पास क्या है, अखंड धाम का संशय तारतमवाणी का ज्ञान है। तो फिर हमारे अंदर प्रीतम का इश्क क्यों नहीं आना चाहिए। इस सिपाही में स्पष्ट ही कह दिया, हमारे दिल को क्या कहा है, धनी का हुक्म कहा गया, परम धाम कहा गया। यदि हमारा दिल धनी का परम धाम है तो हम भी कौन हो गए, धनी के हुक्म के स्वरूप हो गए। यदि राज्य ही जो दिल में लेते हैं उसे हुक्म कहा गया इस ब्रह्मांड के अंदर, और फिर हमारे दिल में राज्य हैं तो हम भी हुक्म के स्वरूप हो गए। आप कह रहे हैं कि यदि हमारे पास धनी का तारतम्य का खंड करने वाला ज्ञान है तो फिर हमारे अंदर इश्क क्यों नहीं आ रहा, क्यों ना आवे इश्क का हक का, अर्थात इश्क जो है वो आना चाहिए, जो हमें नहीं आ रहा। और इसके अंदर हाँ भावार्थ लिखा हुआ है। जब भावार्थ में लिखा सर्वोच्च ब्राह्मी अवस्था मार्फत में आने पर और धनी में किसी प्रकार का भेद नहीं रह जाता। जब सर्वोच्च मार्फत की अवस्था आ जाती है धनी में और हमें किसी प्रकार का भेद नहीं रह जाता, उसी अवस्था में ये कहा जा सकता है कि हम श्री राज्य के हुक्म के स्वरूप हैं। उस समय जब हमारी अवस्था कौन सी हो जाए, ब्राह्मी अवस्था, मार्फत की अवस्था में। कह रहे हैं ऐसे नहीं हम बैठे हुए हैं माया की बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम भी धनी का स्वरूप है, ऐसा नहीं। उस अवस्था में, मार्फत की अवस्था में, इस चुपाई के दूसरे चरण में ये बात दर्शाई गई है कि ये संपूर्ण प्रकरण ही ब्राह्मी अवस्था का चित्रण कर। जितनी भी आगे चुपाइयां हैं हम शुरू से लेकर के अब तक जो भी कर रहे हैं और करेंगे, इस प्रकरण की सारी अवस्था कौन सी है, ब्राह्मी अवस्था में, मार्फत की अवस्था में इन चुपाइयों का चित्रण जो है वो किया गया है। अब कह रहे हैं चरण बासा हमारे दिल में, हमारे हृदय, हमारी आत्मा के नैनों का स्वरूप है। हमारा हृदय जो है आत्मा के नैनों का स्वरूप है। रहे रूह के नैनो माए, और इसमें प्रीतम, आगे की चुपाई में कहा है, इसमें प्रीतम के चरण कमल अखंड रूप से वास करते हैं। रे के रूह के नैनो माए, चरण बसा हमारे दिल में। यदि धनी का चरण कमल हमारे दिल में है तो हमारी आत्मा को भी नैनो का स्वरूप कहा गया है। क्यों न्यारे हमसे रहे, ऐसी स्थिति में धनी के चरण हमसे अलग कैसे हो सकते हैं। हम बसे हक हैं जहां धाम धनी विराजमान है, वहां कौन है, हम भी वहीं पर विराजमान। हमारा अस्तित्व अनिवार्य है, जहां नीचे बहुत अच्छा लिखा है, वहां हमारा अस्तित्व अनिवार्य है, क्योंकि हम तो उनके ही हृदय की स्वरूपा हैं। हम कहाँ पर हैं, राज्य के दिल में, तो हमें क्या कहा, हुक्म का स्वरूप कहा गया। फिर धनी के चरण कमल जहां पर हैं, हम वहीं पर हैं, हमारा कोई अलग से अस्तित्व तो है ही नहीं। इसी बातों में कहा गया हमारा हृदय हमारी आत्मा के नैनों का स्वरूप है। हमारा जो दिल है वो क्या है, हमारी आत्मा की, हमारी आत्मा जो है
आत्मा के भी जो नयन है उनका स्वरूप है, और इनमें चरण कमल वास करते हैं धनी के। अगर धनी के चरण कमल हमारे हृदय से हैं, उस धाम में है, तो चरण कमल हमसे अलग नहीं हो सकते। अर्थात जहाँ धाम धनी है, जहाँ हमारे प्रीतम है, जहाँ उनके चरण कमल है, और हम भी वही हैं, हम क्योंकि धनी के हृदय की स्वरूप है। अब 2 छपाई तो हो गई, आगे जैसे दीदी ये चौपाई ले लो आप, इसका लिंक है थोड़ा। मेरे सब अंगों हक हुक्म, बिना हुक्म जरा नाही, सोई हुक्म हक में, हक बसे अर्श में ताही। मेरे अंग अंग में प्रीतम का हुक्म समाया हुआ है। यदि मेरे हृदय में धनी है, तो मेरे हृदय में अंग अंग में कौन है? धनी का हुक्म समाया हुआ है। बिना हुक्म जरा नाई, शरीर के एक रोम रोम में भी उनका आदेश है, अर्थात आदेश से रहत नहीं है। जो भी कुछ होता है रूह के द्वारा धनी के आदेश से ही होता है। सोई हुक्म हक में, और धाम धनी जिस परम धाम में विराजमान है, उनके दिल में जो हुक्म है वही अब मेरे दिल में है। अब धाम धनी कहाँ पर है? जिस परम धाम में विराजमान है। परम धाम कहाँ पर कहा गया? रूहों के दिल को। ऊपर तले अर्श ना किया, अर्श किया मोमिन कलू। तो धाम धनी कहाँ पर विराजमान है? परम धाम में, उसी परम धाम में विराजमान है। और उस दिल में जो हुक्म है वही अब, जो राज्य के दिल में हुक्म है वही हमारे दिल में है। वही तो हुक्म हमारे दिल में, इसीलिए तो हमें हुक्म का स्वरूप भी कहा गया, लेकिन ब्राह्मी अवस्था में वैसे मेन तो वही है। हाँ, ये बात है। क्योंकि जब प्रीतम से एकाकार हो जाने के पश्चात किसी प्रकार का भेद ही नहीं रह जाता। प्रीतम की इच्छा ही उसकी इच्छा रह जाती है, क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाता। जैसे कि आगे बड़ी अच्छी उदाहरण लिखी है मुंडको उपनिषद में, इस प्रकार कहा गया, यथा नद्या समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपम विहाय। अर्थात नदियां जब समुद्र में मिल जाती हैं, तो नाम और अपना उसका नाम कौन सा है, रूप को भूल जाती हैं, उसी के तदोगत हो जाती है। कोई भी नदी हो, जैसे गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, यदि वो समुद्र में जाकर के मिल जाती तो उनका अपना अस्तित्व नहीं रह जाता, उनका नाम समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ही वो कह रहे हैं, जब राज्य हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाती हैं, राज्य का हुक्म भी हमारे अंग अंग में हो जाता है, हमारे रोम रोम में भी राज्य का ही स्वरूप माना जाता है। राज्य का ही दिल, राज्य का जो परम धाम है, हमारा दिल बन जाता है। राज्य तो वही है जहाँ परम धाम है, और वो रूहों का दिल है जहाँ राज्य विराजमान हो जाते हैं। फिर रूह अपना अस्तित्व भूल जाती है, रूह का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसकी मैं बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। तो इसी को ही मार्फत की अवस्था कहा गया है, जिसमें तू ही तू रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता। हाँ जी विजय दीदी। खोलो विजय दीदी, आप खोलो। खुल गया। प्रणाम जी। हम अरस परस हैं हक पे, ये देखो मोमिनो हिसाब। हक हुक्मे हक हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब, और हक बिना सब ख्वाब। हे साथी, इस बात को अच्छी तरह से देखिए कि हम और धाम धनी आपस में एक ही स्वरूप है, अरस परस है। हमारे हृदय में स्वयं प्रियतम अक्षरातीत है, और हम और उनके अंदर हम हैं। उनके बिना हमारे लिए सब कुछ स्वप्नवत नश्वर है। भावार्थ, ब्रह्म सृष्टियों के लिए धाम धनी ही सर्वस्व हैं, और वे उनके जीवन के आधार हैं। यही कारण है कि ब्रह्म सृष्टियों की दृष्टि में श्री राज्य के बिना सब झूठा है। इसमें जो है
जैसे अभी दीदी ने बताया कि जब मार्फत की सब ज्ञान अवस्था राज्य हमारा जो है हमारे हृदय में है और हम राज्य में हैं, अरस परस हैं, तो सब कुछ और कुछ रह ही नहीं जाता। श्री राज्य महाराज हमारे अंदर हैं और हम श्री राज्य महाराज के साथ एकाकार हम राज्य के अंदर हैं। इसलिए श्री राज्य के बिना जो है सब कुछ स्वप्न के समान। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनिल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हक हुक्मे सब मिलाइया, अर्स मसाला पुराना, हादी रूहो जगावने, करावने हक बरनाना, करावने हक बरनाना। श्यामा जी सहित सभी सखियों को जागृत करने के लिए तथा अपनी शोभा श्रृंगार का वर्णन कराने के लिए श्री राज्य ने अपने हुक्म से परम धाम की संपूर्ण संपदा को दोनों तनों में स्थित कर दिया। भावार्थ: प्रेम, इश्क, ज्ञान, इल्म, एकत्व, वहदत, आनंद, नूर, जोश, आवेश और जागृत बुद्धि आदि निधियों को धामधनी ने श्यामा जी के दोनों तनों में रखा। हक हुक्मे सब मिलाइया। जब राज्य महाराज इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को कह रहे हैं कि श्यामा जी सहित सभी हक हुक्मे सब मिलाइया, यानी राज्य महाराज ने अपने हुक्म से सब कुछ मिला दिया, यानी जागृत। अर्श मसाला पूरण, यानी परम धाम की पूर्ण निधियां जो भी है वो सारा का सारा खजाना अपने तनों पर लुटा दिया। हादीर वो जगावने, यानी श्यामा जी को ये सारा खजाना देकर हम रूहों को जगाने के लिए करावने हक वर्णन, यानी परम धाम के जो वहां का वर्णन है, अखंड का जो ज्ञान है, वहां की जो शोभा है, वो राज्य महाराज ने अपनी श्यामा महारानी को दी। और यहाँ आकर दोनों तन, यानी देवचंद्र जी महाराज और श्री प्राणनाथ जी, जिसे हम मिहिराज कहते हैं, तो वो उन पर प्रेम, ज्ञान, एकत्व, आनंद, नूर, जोश, आवेश और जागृत बुद्धि, ये सारी परम धाम की निधियां जो अखंड की है, वो सारी देकर यहाँ अपनी रूह को जगाने के लिए श्यामा जी के दोनों तनों को दे दी। यानी खुद राज्य महाराज उस तनों में आकर अपनी जोश और आवेश लीला के साथ, हुक्म के साथ सब बैठकर सब सखियों को जगा रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी जिग्ना, आप कर लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुनने। आखिर मोमिन आकिल कहया जिनका दिल अर्श, तो हक दिल का जो इश्क, सो मोमिन पीवे रस। आखिर के समय में जो ब्रह्म मुनिया प्रकट हो गए, वे जागृत बुद्धि के ज्ञान से युक्त होने के कारण बहुत ही बुद्धिमान होगी। उनके हृदय में परम धाम की छवि बसी होगी। इस प्रकार वे ब्रह्म मुनिया अपने धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत के हृदय से प्रवाहित होने वाले प्रेम रस का पान करेगी। तो इसी चौपाई में महामती जी कह रही है कि जो इश्क, जब इश्क हुक्मे द्वारा खोल, या इश्क के द्वार जब राज्य ने खोल दिए, तो राज्य खुद ही इस ब्रह्मवाणी से उन मोमिनों के दिल में आकर विराजमान हो गए। और जो हुक्म महामती जी को दिया था पहले, वो छठे दिन में सभी हम
सुंदर साथ को दे दिया। तो सभी सुंदर साथ के दिल, महामती तो महामती ही है, मगर वो सुंदर साथ के दिल में आके खुद राज्य विराजमान हो गए। अब राज्य खुद सुंदर साथ के दिल में आकर विराजमान हो गए, तो उसकी सभी नियामतें जो थी वो भी सुंदर साथ के दिल में आकर विराजमान हो गई। तो जो परम धाम के जो युगल स्वरूप थे, राज्य, श्यामा जी, सखिया, 25 पक्ष सहित सभी सुंदर साथ के दिल में आकर विराजमान हो गया। अब वो विराजमान हो गया तो धामधनी खुद सुंदर साथ दिल में आकर विराजमान हो गए, तो राज्य का हुक्म ही पल पल सभी सुंदर साथ के साथ ही है। और उसके लिए उन्होंने वो तारतम वाणी यही कार्य करती है कि सभी सुंदर साथ का हृदय को धाम बनाने का। अब वो धाम, हृदय धाम बन गया, इसीलिए हम अरस परस है हक के और हक अरस परस है हमें। तो राज्य, सखिया और सुंदर साथ हक, हम राज्य के अरस परस हो गए, एक रूप हो गए, एक दिल हो गया। अब वो जब एक दिल हो गया तो फिर सभी महामती जी बताती है कि जब श्यामा जी सहित सबके अंदर वो एक दिल राज्य का ही ज्ञान आ गया, तो वो जागृत बुद्धि भी आ गई। अब जागृत बुद्धि आ जाने से जो आखिर की जो इस वाणी बता रहे कि आखिर में जो ब्रह्म सृष्टिया होगी, जो ब्रह्ममुनिया जो प्रकट होगी ना, उसमें जागृत बुद्धि का ज्ञान आ जाएगा। सब में जागृत बुद्धि का ज्ञान होगा, क्योंकि वो देवचंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी दोनों ने वो जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया हम सबको। तो वो जागृत बुद्धि का ज्ञान हम सब ब्रह्म सृष्टियों में इस टाइम पे सब में आ जाएगा, क्योंकि धामधनी खुद आकर विराजमान हो गए हैं ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में। अब ब्रह्म सृष्टि के हृदय में जब धामधनी विराजमान हो गए, तो उनका पूरा परम धाम का 25 पक्ष और उनका पूर्ण श्रृंगार, लाइक मुखारविंद से चरण कमल तक सुंदर साथ के दिल में विराजमान हो जाएगी। और जब अक्षरातीत का पूरा पूर्ण स्वरूप जब विराजमान हो जाएगी, तो वो प्रेम से, रस से सबको लाइक हृदय में प्रवाहित होने वाला प्रेम सभी सुंदर साथ में आ जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रीनिवास जी आप ले लो। वो चल रही है ना राजबाला दीदी, अभी चल रही है इधर उधर। प्रणाम जी। हाँ जी पढ़ो। हाँ जी प्रणाम जी। विचार करें दिल मोमिन, जो अर्थ दिल हम, तो हक दिल हो की कौन नियामत, जो हक वाहिदत कसम। हे सुंदर साथ जी, अपने हृदय में इस बात का विचार कीजिए कि जब परमधाम की निधियों का इतना ज्ञान हमारे पास है, तो एकत्व के मूल वाहिदत की मार्फत स्वरूप श्री राज्य के हृदय में कौन कौन सी निधियां होंगी। भावार्थ, अक्षरातीत के हृदय में अनंत निधियां हैं। प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है आदि के रूप में तो उन अनंत निधियों का मात्र दिग्दर्शन कराया गया है। वस्तुतः वे शब्दातीत। इस प्राणवल्लभ प्राणप्रीतम सिद्धि साहब इस चौपाई के माध्यम से हम सुंदर साथ को बता रहे हैं कि विचार करें दिल मोमिन। अपने हृदय में इस बात पर विचार सुंदर साथ करें कि जो अर्थमता दिल हम, जो हमारे पर आत्म के दिलों में जब परम धाम की निधियों का इतना ज्ञान हमारे पास है, अर्थात आत्म के हृदय में, तो एकत्व के मूल वाहिदत की मार्फत स्वरूप श्री राज्य के हृदय में कौन कौन सी निधियां होंगी, क्योंकि वहां पर जो नियामतें हैं, निधियां हैं, उनमें नूर है, वाहिदत है, प्रेम है, इशक है, इलम है, जागृत बुद्धि है और सौंदर्यता है। ये सारी नियामतें जो हैं अक्षरातीत के हृदय में है। और उस हृदय में चौपाई में आया है कि हम अंगनाएं जो उस हृदय में निवास करती हैं, हृदय के हम उसी हृदय में हैं। और श्री राज जी जो है इन सब संपूर्ण नियामतों के साथ में हमारे हृदय में निवास करते हैं, तो हम अरस परस हैं। तो आगे लिखते हैं कि अक्षरातीत के हृदय में अनंत निधियां हैं, ये प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व आदि के रूप में। तो उन अनंत निधियों का मात्र दिग्दर्शन कराया गया है। वस्तुतः वे सब शब्दार्थ उनका केवल यहाँ पर वर्णन किया गया है, लेकिन वो सब क्योंकि वो शब्दातीत हैं, इसलिए
उनका जो है वो वहीं पर ही है, और उनका यहाँ पर जो है वो निधियां उनके हृदय में है जरूर, उनका मात्र दिग्दर्शन कराया गया है कि ये जो चीजें हैं इनकी इनकी जो वारसी हैं वो सब ब्रह्मात्मा है, और ब्रह्मात्माओं के हृदय में अक्षरातीत के निवास होने से ये संपूर्ण चीजें भी उनके हृदय में है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति दीदी आपका। देखिए हाँ दीदी, हाँ बोलो, आप बोलो। देखो मोमिनों के दिल में कहीं के अर्श बरकत, विचार देखो हक दिल में क्या हो सी हक न्यामत, क्या हो सी हक न्यामत। हे साथ जी, यह बात बहुत ही विचारणीय है कि जब ब्रह्मणियों के धाम हृदय में परम धाम की इतनी निधियां विद्यमान है, तो स्वयं धाम धनी के दिल में कितनी निधियां विद्यमान होंगी। भावार्थ, वस्तुतः इस काल माया के ब्रह्मांड में ही ऐसा देखा जाता है कि मूल स्रोत में अधिक संपदा होती है और उससे बहने वाले प्रवाह में कम। उदाहरणार्थ, सागर में अथाह जल राशि होती है जबकि लहरों में कम। इसी प्रकार सूर्य में बहुत अधिक प्रकाश होता है जबकि किरणों में कम। तथापि अक्षरातीत और आत्माओं की लीला को लौकिक दृष्टि से समझने के लिए सागर तथा उसकी लहरों, सूर्य एवं उनकी उसकी किरणों का दृष्टांत अवश्य दिया जाता है, किंतु यथार्थ में वैसा नहीं है, क्योंकि स्वयं अक्षरातीत अपनी अंग रूपा आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान होते हैं, जबकि किरणों में सूर्य या लहरों में सागर विराजमान नहीं होता, केवल अंश मात्र ही स्थित रहता है। मूल मिलावा में सिंहासन पर आसीन हुए श्री राज जी तथा परात्म के हृदय में विराजमान श्री राज जी के स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं होता है। आत्माओं के धाम हृदय में भी उसी स्वरूप की झलक होती है, किंतु लौकिक मर्यादा के अनुसार अक्षरातीत को अनंत निधियों वाला कहा गया है, जबकि उसी अक्षरातीत को अपने धाम हृदय में बसा लेने पर भी उस आत्मा को अनंत निधियों वाला नहीं कहा जाता, क्योंकि यह भौतिक जगत अध्यात्म के अद्वैत दर्शन को पूर्णतः अंगीकार नहीं कर सकता। श्री महामती जी के धाम हृदय में अनंत निधियों वाले अक्षरातीत अवश्य विराजमान है, किंतु उस तन से होने वाली लीला की एक सीमा रेखा है। चौपाई नीचे की दीदी। एक सेकेंड, वो क्लियर ये वाला शब्द मैं पढ़ लूं, मैं करने लगी हूँ। आज क्लियर आ रहा है? हाँ अभी थोड़ा, जब आप बोलते नहीं हो ना तब खड़ खड़ के, वैसे आप बोल रहे हो तो सही आ रही है। देखो मोमिनों के दिल में, इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर राज जी बता रहे हैं कि हे साथ जी, यह कही केती अर्श बरकत, यह बात बहुत विचार करने वाली है कि जितने भी ब्रह्मण्य हैं उनके धाम हृदय में परम धाम की पूरी निधि विद्यमान है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जैसे सागर होती है तो सागर की लहरें सागर नहीं हो पाती है, और जो सूरज की किरणें हैं उनका अंश मात्र है, लेकिन हमारे राज्य हैं और जो सखियां हैं बताया गया है कि उनके ही दिल है, उनके ही अंग रूप है। तो इसमें यहाँ उदाहरण देके बताया गया इस नश्वर संसार के चीजों से तुलना करके, और कि वैसा नहीं है, या वो अंश मात्र है, लेकिन हम जितने भी ब्रह्ममुनि हैं वो क्या है, राज्य के अंगी स्वरूप है, अंग अंगी है, और जो जितने भी राज्य के दिल में संपूर्ण निधियां है परम धाम की, जो आनंद है, एकत्व है, सौंदर्य है, जितनी भी परम धाम में निधियां है, राज्य के दिल से बहने वाली जो धारा है, वो सब ब्रह्ममुनियों के हृदय में भी परम धाम की निधियां सभी विद्यमान है, और स्वयं धाम के दिल से है वो निधियां,
जो ब्रह्माओं के दिलों से विचार देखो हक दिल में, क्या होशी हक नियामत। वही राज्य के दिल में जितनी निधियां हैं, राज्य के दिल में जितनी निधियां हैं, वो सब निधियां सभी ब्राह्मणियों के दिल में है। हक क्या होशी हक नियामत। ये दीदी एक मिनट रुको, बात ये है भावार्थ में किरण दीदी जो बात क्लियर करना चाह रहे हैं, ये मुझे लगी, बाकी तो चरण क्लियर है एकदम, कि भौतिक जगत में, एक मिनट ज्योति दीदी आपका म्यूट करना, आवाज हो रही है, क्योंकि भौतिक जगत में अध्यात्म के अद्वैत दर्शन को पूर्णतः अंगीकार नहीं कर सकता। क्या लिखा है उन्होंने, मर्यादा के अनुसार अक्षरातीत को अनंत निधियों वाला कहा गया है, जबकि उसी अक्षरातीत को अपने धाम हृदय में बसा लेने पर भी उस आत्मा को अनंत निधियों वाला नहीं कहा जाता, क्योंकि यह भौतिक जगत अध्यात्म के अद्वैत दर्शन को पूर्णतः अंगीकार नहीं कर सकता। श्री महामती जी के धाम हृदय में अनंत निधियों वाले अक्षरातीत अवश्य विराजमान है, किंतु उस तन से होने वाली लीला की भी एक सीमा रखी गई है ना किरण दीदी? ये मेन बात क्लियर करी है उन्होंने भावार्थ में। मतलब निधियां तो है यहाँ पर महामती जी के धाम हृदय में, पर जो निधियां परम धाम में अक्षरातीत के स्वरूप में, मूल स्वरूप के अंदर है, वो निधियां तो वो निधियां अब वो नूरी तन है बिल्कुल। हमारा यहाँ पर नूरी तन तो नहीं हो सकता ना। जैसे वहां परम धाम में जैसे आत्म परात्म को सुख देते हैं उसी तन से नेत्रों से, यहाँ सुख लेती है रूह, ऐसा नहीं कि नहीं लेती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। वो ये बात चौपाई में मेन यही बात है, कह तो दिया उन्होंने कि सेम निधियां होंगी, कि क्या होशी हक नियामत, जितनी मोमिनों में यहाँ इतनी दे दी, लेकिन राज्य में कितनी नियामतें होंगी, क्या होशी हक नियामत। जैसे छुपाई आती, एक बूंद आई हक दिल से, तीन कायम किए फिर चार, एक बूंद की सिफत देखियो, होशी कैसा सागरों, दिल में हक सागर। राज्य के दिल में कितने सागर हैं, एक बूंद आई उसने भी सागर का रूप ले लिया जहाँ पर महामती जी के धाम हृदय में। तो राज्य के दिल में बेशुमार सागरों भरे हुए हैं, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, शब्द कोई लिमिटेशन नहीं है। वर्णन कर रहे हैं हम इतना, लेकिन मेरे दिल में कल दीदी यही बात आ रही थी कि जैसे उन्होंने थंबों की दूरी बताई, एक दिल्ली में थंब है, दूसरा बॉम्बे में, सिर्फ मेहराब बता दी इतनी लंबी चौड़ी आई है, बीच में आप ये सोचो, मैं यहाँ से भी इतनी दूर तक कभी जाती हूँ तो बीच की जो शोभाएं हैं वो कितनी नियामतें हैं जो अभी लिखित में नहीं आई हैं। वो वर्णन थोड़ा सा कर दिया एक बूंद का, लेकिन अनंत है उनकी शोभा का वर्णन करना, वो अनंत है। क्या होशी हक नियामत, ये वाली बात है। एक बूंद ही आई है ना। हाँ जी, और सुंदर साथ स्वर्णा दीदी। आवाज कहाँ से आ रही सुन दीदी, किरण दीदी? प्रेम प्रणाम जी। स्वर्णा दीदी आपका थोड़ा नेट ठीक नहीं। हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे, जो चीज प्यारी रूह को, ताए हक पल छोड़े नाही, ताए हक पल छोड़े नाही। परम सत्य मार्फत के स्वरूप श्री राज्य के हृदय में श्री युगल स्वरूप श्री राश्यामा जी, सखियां एवं संपूर्ण परम धाम विद्यमान है। आत्माओं के लिए इश्क बहुत ही प्यारी वस्तु है, क्योंकि इसी के द्वारा वे अपने प्राण प्रियतम को रिझाती हैं। धामधनी पल के लिए भी अपने इश्क को अलग नहीं होने देते। अक्षरातीत के दिल से ही
श्री श्यामा जी सखियां और परम धाम है। श्री राजी का स्वरूप ही लीला रूप में श्री श्याम जी और सखियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है, अर्थात मार्फत ही हकीकत के रूप में दिखाई देता है। व्यक्ति और व्यक्तित्व सूक्ष्म रूप से दिल में विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार श्री श्यामा जी के दिल में राजी, श्री श्यामा जी एवं सखियां दृष्टिगोचर होते हैं। यही स्थिति प्रत्येक पर आत्म के दिल में होती है। बात यही समाप्त नहीं होती, परम धाम के कण में इस नजारे को देखा जा सकता है। यही परम धाम की वायदत है, जिसे सागर ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई 43 में कहा गया है, जो कछुए चीज अर्स में सो सब वायदत माहे, जरा एक बिना वायदत सो तो कवे नाहे। स्वलीला द्वैत परम धाम में अनन्य प्रेम किस प्रकार लीला का रूप धारण करता है तथा सखियों एवं युगल स्वरूप को इसका क्या संबंध है, यह खिलवत प्रकरण 16 चौपाई 31 32 33 में दर्शाया गया है कि बिना जुदागी इश्क की क्यों पाइए खबर, सो तो बका में है नहीं सब कोई बराबर। कोई बात खुदा से न हो वही ऐसे न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी ना होए, जो हक से भी ना होए। हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। ये राजी जो है, राजी श्री श्यामा जी अर्श में परम धाम में विराजमान है। परम सत्य मतलब परम से मार्फत के स्वरूप में श्री जी के हक हादी अर्श मोमिन, परम सत्य के स्वरूप में श्री राज जी के हृदय में श्री युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी हम सख्या संपूर्ण परम धाम में विद्यमान है। आत्माओं के लिए इश्क बहुत ही अवश्य है। जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़ा है। अब ब्रह्म आत्माओं को सबसे पहले इश्क चाहिए। प्रेम और इश्क के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। परम धाम में तो सिर्फ इश्क ही है और राजी इश्क के बिना हमें मिल नहीं सकते। जो चीज प्यारी रूह, जो रूह को प्यारी चीज है, तो राजी तो हमें जो है इश्क से मिल जाते हैं। अगर हमें सिर्फ चाहिए तो वहां पे परम धाम में हमें राजी और 25 पक्षी चाहिए, ताए हक पल छोड़े ना है। अगर हम इश्क से भरकर राज्य को पाना चाहते हैं तो राज्य हमें एक पल के लिए भी छोड़ेंगे नहीं। चौपाई का दीदी सार तो यही है ना। हाँ, मतलब कि बात ये है कि राजी महाराज भी चाहे ना तो हमको छोड़ नहीं सकते, ताई हक पल छोड़े ना है। लास्ट में कहा ना उन्होंने ये वाली कि कोई बात खुदा से अच्छा ना दीदी, हो ये चौपाई है ना जो ये, हाँ, कोई बात खुदा से हो गई ऐसे ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी ना होए। इसका मीन क्या है, जो हक से भी ना होए? मतलब राजी महाराज भी चाहे ना कि हमें अलग कर ले, वो कर ही नहीं सकते, नहीं वो कर ही नहीं सकते कि उनके एक ही बात ऐसी है कि राजी मुझे हमें अलग नहीं कर सकते। बाकी धनी सब कुछ कर सकते हैं, पर एक बात ऐसी बका मिने, सिर्फ एक बात ही ऐसी है कि राजी हमें जो हक से भी ना हो कि वो हमें अलग नहीं कर सकते। हमें अलग नहीं हो तो सकते यही हमारे बात की से, यही बात हम हमें समझाने के इसलिए तो लिए, चाहिए। यही बात समझाने के लिए बिना राजी जुदाई महाराज। इश्क हाँ, आप बोलो, मैंने बोली। क्यों हाँ, कर खबर, सो बका में है नहीं सब कोई बराबर। इस चौपाई का अर्थ मुझे अच्छे से समझा दीजिए जरा। किरण दीदी। बिना जुदाई इश्क की क्यों कर पाइए खबर। हमने अपना इश्क बड़ा कहा कि हमारा इश्क बड़ा,
अब हम कैसे सिद्ध करें बराबर राज्य का इश्क? तो वहां परम धाम में सबके अंदर बराबर है, सब कोई बराबर। सो तो बका में जुदाई हो नहीं सकती, और बिना जुदाई के इश्क की कैसे परीक्षा हो कि हमारा इश्क बड़ा है कि नहीं? अब राजी ने चरणों के तले भी बिठा दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कोई बात खुदा से ना हो गई। राजी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रूहों की जुदाई नहीं सहन कर सकते। यही नहीं बात यहाँ सहन- कही। और जब तक जुदा भी ना हो तब तक इश्क की परीक्षा कैसे हो? हमारा इश्क बड़ा है कि छोटा है? परम धाम में तो सब बराबर है। इसीलिए राजी ने हमारी नजर को, अपनी नजर में, इश्क में नजर को नजर में लेकर के उस नजर को, आत्म को जीवों के ऊपर बिठा दिया, और रूहों को खेल जो है दिखा रहे हैं। वो कह रहे जब कछु चीज अर्श में सो सब वायदत माए, जरा एक बिना वायदत सो तो कछु नहीं। जो भी परम धाम है, जो भी नियामत है, सब वायदत के अंदर है, सब में वायदत है, और बिना वायदत के तो कुछ परम धाम में है ही नहीं। तो कैसे वहां पर पता चलता इश्क किसका बड़ा है? उसी बात को दर्शाने के लिए ये बात जो चौपाई में कही गई है। क्योंकि राज्य के दिल में मार्फत का स्वरूप है, राज्य का दिल, उसमें क्या है? राज्य भी हैं, श्यामा जी भी हैं, रूहें भी हैं, सब कुछ राज्य के दिल में है। तो आत्माओं के लिए जो इश्क सबसे प्यारा है, जिसके द्वारा अपने प्रीतम को रिझाती है इश्क के बिना, तो उसको भी राज्य धामधनी इश्क को भी अलग नहीं कर सकते। चौपाई बड़ी अच्छी है कि दिल फिरे जिसा फिरे, फिरत जुशा जोश बदलत, पर असल इश्क ना बदले जो रूह की नियामत। नजर घूम गई, खेल में आ गई, लेकिन वास्तव में रूहों के अंदर जो इश्क है वो नहीं बदलता। लेकिन अंतःकरण अब क्या है? इंद्रियों का जीव इंद्रियों के घिर गया, आत्मा उसके ऊपर बैठी हुई है। जब आत्मा कुर्बानी, जीव कुर्बानी नहीं करेगी, आत्मा को भी कुछ नहीं मिल सकता। कुर्बानी तो करनी पड़ेगी, वरना इश्क तो है ही। ऐसा नहीं है कि इश्क नहीं है, पर इश्क को सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ कुर्बानी, अपने आप को समर्पण भावना करनी पड़ेगी, उन नियामतों को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा, तभी राज्य के दिल में और हम रूहों के दिल में कोई फर्क नहीं रहेगा, तभी नियामतें आएंगी। हाँ जी दीदी। दीदी मैं हाँ एक जी। बात पूछना चाह रही हूँ कि जो सुबह मैंने चौपाई पढ़ी थी, आपने सुनी होगी, मैंने अर्थ ठीक किया था। अपन वो बाद में बात करते हैं, अभी ये वाली चुपाई आगे लेते हैं। स्वर्णा दीदी कॉल करना आप किरण दीदी को, ठीक है ना? स्पेशल कॉल कर लेना। विशाली दीदी आगे लो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथी। जो मत्ता कया दिल मोमिन, सो मोमिन दिल समेत, सो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मत्ता कहलेत। ब्रह्म रूलेट, सॉरी मेरा वो एरो था। रूहलेत। ब्रह्म सृष्टियों के दिल में परम धाम की संपदा नेमतें विद्यमान होती है, और वह ब्रह्म सृष्टि अपने दिल समेत श्री राज्य के दिल में रहती है। इसी प्रकार अक्षरातीत के हृदय से आत्मा अपने धाम हृदय में संपूर्ण निधियों को प्राप्त कर लेती है। जो मत्ता कया दिल मोमिन, सो मोमिन दिल समेत, मतलब ब्रह्म सृष्टियों के दिल में जो परम धाम की जो भी नियामतें विद्यमान हो रही है, वह ब्रह्म सृष्टि अपने दिल में राज्य, अपने दिल में वो नियामतें लेकर राज्य के दिल में विराजमान हो गई है। और सो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मत्ता रूह ले। और इसी प्रकार श्री राज्य के दिल में जो भी दिल में अभी वो बैठ गई है, वो नियामतें लेके राज्य के दिल में बैठ गई है, तो राज्य के दिल में आत्मा जो बैठी है वह अपने धाम हृदय में संपूर्ण राज्य की भी नियामतें जो है वो प्राप्त कर लेती है। मतलब पहले राज्य से ही वह अपने दिल में नियामतें लेके खुद ही बैठ जाती है राज्य के दिल में, और फिर राज्य के दिल में जो ऑलरेडी नियामत है उसका भी अनुभव वह करती है, तो वो उसके अंदर अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। तो इसमें थोड़ा ये भाव आता है कि जब भी ब्रह्म सृष्टि राज्य के इश्क में एकदम बेसुध हो जाती है, मतलब जैसे कहा है कि एक स्वरूप हो जाते, मार्फत की अवस्था में पहुंच जाती है, तभी उसके दिल में राज्य से ही पोषण मिलता है, मतलब राज्य से ही वो अनंत इश्क और
वाणी के माध्यम से हमें वो नियामतें मिलती हैं और फिर हमारे दिल में राज्य आ जाते हैं और फिर हम राज्य को ही अपने दिल में लेकर उनके दिल में बैठने के बाद जो भी राज्य के दिल में अभी जो कहा है कि अनंत है, अनंत सौंदर्य और अनंत नियामतें हैं जो हमें सब प्राप्त नहीं हुई वो भी प्राप्त होने लगती है। प्रणाम जी। हाँ, बड़ी गहरी चुपाई है ये ना। सुंदर साथ जी, मैं उन्हीं सुंदर साथ को खोल रही हूँ, जरा बैठ के हम, क्योंकि चौपाई बहुत गहरी गहरी है, चलते फिरते हम चौपाई को नहीं समझ सकते। एक एक चरण ऊपर से सब लिंक्ड है और ऐसे खाली पढ़ के नहीं, एक एक चरण को अच्छे से समझना है। श्रृंगार की वाणी है। मम्मी आप पढ़ो आगे की। यही है ना 18? हाँ जी 19। हाँ जी बोलो। आ रही है आवाज? एक मिनट रुको, दोबारा खोलती हूँ, बंद हो गया था आपका। खोलो। हाँ। हाँ जी खुल गया। जो रूह बैठे हक दिल में, सो मगन माहे नियामत, जो तित पड़ी कदी खोज में, तो छूटे न लग क्यामत, तो छूटे न लग क्यामत। जो आत्मा की राज्य के दिल में डुबकी लगाती है, वह उनकी अनंत निधियों में मगन हो जाती है। किंतु यदि वह धामधनी के दिल की अनंत निधियों की था लगाने सीमा जानने का प्रयास करती है, तो भले ही वह ब्रह्मांड के अखंड होने तक उसमें लगी रहे, किंतु पार नहीं पा सकती। मतलब कहने का है कि जो आत्मा हक के दिल में बैठ करके इस नियामत को अपने अंदर बड़े प्यार से मगन में रहती है, तो वो भी चाहे वो कितनी खोज, जो तित पड़ी कर खोज में, छूटे ना लगे क्यामत, तो वो चाहे कितनी भी खोज या उसमें राज्य के इधर की वाणी को चर्चा में खोज करती रहे, पर वो उसकी जो क्यामत, उसकी जो वाणी है ना, वो कभी उससे अलग नहीं हो सकती है। वो उसी में ही बड़ी मगन, बड़ी मस्ती में, उसमें ही प्रेम से लगी रहती है, उसकी डुबकी लगाती रहती है, उसके मगन में इतनी रहती है कि उनकी अनंत निधियों को लगाने के लिए भी वो प्रयास करती है कि वो क्या राज्य क्या है, हमारे लिए प्यार है, वो सब कुछ उसी में मगन में प्रयास करती रहती है। यही हमारी वाणी है इस चौपाई में, यही था। अब इस चौपाई की गहराई बहुत है। हाँ, इसको जरा आप कि यदि हम जो आत्मा राज्य के दिल में, यदि हम सब राज्य के दिल में डुबकी लगाते हैं और उनकी जितनी भी अनंत निधियां हैं उसमें मगन हो जाते हैं, किंतु यदि उन निधियों का हम माप तोल सीमा जानने का प्रयास करें ना, तो वो अखंड, ये ब्रह्मांड जब तक अखंड नहीं होगा ना, तब तक हम उसकी सीमा का पार नहीं पा सकते कि कितनी निधियां हैं मेरे धनी के दिल में। हम उसकी माप नहीं ले सकते कि हम कोई माप ले लें। मगन जरूर हो जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कितनी ज्यादा निधियां। गिनती में बता दी कि है ना, माधुर्यता है, कोमलता है, ये एक गिनती कर दी, लेकिन उन निधियों की कोई था नहीं है। यदि आगे आइए ना चौपाई, जो तित पड़ी कदी खोज में, तो छूटे ना लग क्यामत, कि ये जब तक ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा तब तक भी हम उस सीमा को नाप नहीं सकते कि कितनी ज्यादा है। हम मगन हो जाएंगे उनकी एक निधि में, इतने मगन हो जाएंगे कि उनकी निधियों की कोई सीमा का माप नहीं कर सकते। ये चौपाई का है कि एक एक लेटो चरण ना, की। हाथ से नीचे लटक गया। मम्मी, आजो, मम्मी सीधे होके आप लेटो। बीच में आप बोल रहे हो, पहले नहीं बंद नहीं, करो अपना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। बंद करो। बीच में बात करते हो ना तो फिर दूसरी आवाज आती है। हाँ जी, हाँ जी किशोर जी, सब सुंदर साथ बैठ के आराम से वाणी को पढ़े। हाँ, और यदि चल रहे हैं तो खाली सुने, फिर पढ़ा नहीं जाता। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम जी। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने,
सो मोमिन पीवे कोई पेट के, और पिया न जाए किने, और पिया न जाए किने। अक्षरातीत का हृदय वह सुराही है जिसमें प्रेम का दरिया उमड़ता है। एकमात्र ब्रह्म सृष्टियां ही धाम धनी के दिल में डूबकर उस प्रेम रस का पान करती हैं। वैशाली आवाज तो आ रही थी। नहीं, सरोज दीदी बोल रही हैं, बस थोड़ा सा ऊंचा बोलो किशोर जी। एक मिनट, हैंड्स फ्री हटा देता हूँ। हाँ, वो हटा दो, फिर सही आती है आपकी आवाज। अक्षरातीत का हृदय ही वह सुराही है जिसमें प्रेम का दरिया उमड़ता है। एकमात्र ब्रह्म सृष्टियां ही धामधनी के दिल में डूबकर उस प्रेम रस का पान करती हैं। अन्य ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि इस सौभाग्य से वंचित हो जाती है। दीदी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। दोबारा से पढ़ो, चौपाई की आवाज नहीं आई। चौपाई दोबारा पढ़ो। बहुत अच्छी चौपाई है, पढ़ी नहीं गई, समझ नहीं आई। पता क्या है दीदी, किरण दीदी, ये श्रृंगार की जो वाणी है ना, इतनी गहरी वाणी है, एक एक चौपाई में इतना राज छुपा है। ये चौपाई दोबारा से पढ़ना, 1 मिनट आप किशोर जी। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई पेट के, और पिया न जाए किने, और पिया न जाए किने। अक्षरातीत का हृदय वह सुराही है जिसमें प्रेम का दरिया उमड़ता है। एकमात्र ब्रह्म सृष्टियां ही धामधनी के दिल में डूबकर उस प्रेम रस का पान करती है। अन्य ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि इस सौभाग्य से वंचित हो जाती है। भावार्थ, जीव सृष्टि या ईश्वरी सृष्टि में कोई कितना ही ज्ञानी, योगी, तपस्वी एवं सिलवन क्यों न हो जाए, किंतु मूल संबंध न होने के कारण वह धामधनी के दिल में डुबकी नहीं लगा सकता। वह अपने कठिन प्रयत्नों से परब्रह्म की कृपा का पात्र बनकर दर्शन या ज्ञान के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियों को अवश्य प्राप्त कर सकता है। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने। अक्षरातीत का हृदय वह सुराही है जिसमें प्रेम का दरिया उमड़ता है। श्री राज्य का, अपने धनी का जो दिल है उसमें अखंड अनंत निधियां हैं, और वो निधियों का रस हम अपने हृदय की वह सुराही से सभी ब्रह्म सृष्टियों को वो देना चाहते हैं। और वो जो दरिया उमड़ता है वो सिर्फ एकमात्र ब्रह्म सृष्टियां ही अपने धामधनी के दिल में डूबकर उसमें ओतप्रोत होकर वो प्रेम रस का पान करती हैं, और जो ब्रह्म सृष्टियों की निस्बत है वही ले सकती है। अन्य ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि इस सौभाग्य से वंचित हो जाती है, क्योंकि श्री राज्य से उनकी निस्बत नहीं है, उनकी निस्बत अलग है। किरण दीदी कुछ बोलेंगे आप इस पे? हाँ जी। मतलब वो क्या कह रहे हैं इस चौपाई के अंदर कि भावार्थ में बोलूं? भावार्थ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे देखा जाए तो राज्य का दिल क्या है? सुराही, और रूहों ने उसमें से इश्क की शराब को पीना है, उसमें डूबना है। डूबेगा कौन? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि डूब सकती है, ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि, योगी तपस्वी कितने भी क्यों ना हो, कितनी भी उनके अंदर शीलता हो, धैर्य के सारे गुण क्यों ना हो, पर वो उसमें नहीं डूब सकते, क्योंकि उनका मूल संबंध अक्षरातीत से नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? कुछ उपलब्धियां तो प्राप्त कर सकते हैं अगर वो बहुत ध्यान लगाएं, बहुत कठोर प्रयत्न करें। ज्ञान क्षेत्र में कितने भी उनके पास उपलब्धियां क्यों ना हो, पर थोड़ी बहुत ही उपलब्धियों को वो प्राप्त कर सकता है। और जो अक्षरातीत के दिल की कुछ वो मेन तो भावों को दीदी ये बताओ, करके, दिल में डुबकी लगाना क्या होता है? मैं ये वही बताओ कहना बस। चाह रही थी। सब बोल तो रहे हैं बस दिल मुझे में वो क्लियर करना है कि नहीं, दिल मैं में डुबकी कैसे पहले भी लगानी बोलना है। चाह रही थी। मैंने कहा दिल में क्या डूबना कैसे? अब सब कहते हैं कि दिल में डूबना है, डूबना है। भाव क्या है?
राज्य की नख से शिख तक की, युगल स्वरूप हाँ की जी। नख से शिख तक की शोभा को अपने हृदय में बसा लेना, उनकी शोभा में डूब जाना, राज्य के दिल में डूबना है। उसमें जाकर के जब डुबकी लगाएंगे तो हम राज्य के दिल की नियामतों को पा सकते हैं। और इन नियामतों को कौन पाएगा? सिर्फ ब्रह्म सृष्टि पा सकती है। जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि कितनी भी कोशिश कर लें, थोड़ी बहुत ही, हाँ, जो जिन जीवों ने पूरी तरह से डूब गए, समर्पण कर दिया, ईमान ले आए, प्रेम ले आए, तो उनको धनी का दीदार हो सकता है। लेकिन यदि कहा जाए कि वो कोई पूरी नियामतें जैसे बाकियों के दिल में आ जाती हैं, उनके दिल में नहीं आ सकती। प्रणाम जी। मेन तो यही बात है। कुसुम दीदी आप पढ़ो। प्रणाम दीदी। उलफ था ऐसे दिन, द्वार इश्क ना खोलिया किन, सो खोल दिया हके मेहर कर, अपने हाथ मोमिन। धाम धनी के दिल में लहराने वाले प्रेम के सागर को आज दिन तक किसी ने भी ना तो जाना था और ना ही पाया था। अब स्वयं श्री राज जी ने अपनी अंगनाओं पर मेहर कर तातम वाणी के द्वारा प्रेम के सागर में प्रवेश करने का मार्ग बता दिया है। इस चौपाई में राज जी महाराज यही बता रहे हैं कि आज दिन तक जो धामधनी के दिल में लहराने वाले प्रेम का सागर जो है, यानी उनके दिल में हर नियामत है, उसको किसी ने ना तो जाना था और ना ही जान पाया था। क्योंकि इस संसार में जब तक ब्रह्म अंगनाएं नहीं थी या जब तक तारतम वाणी नहीं थी, तो किसी को इस ज्ञान की नॉलेज ही नहीं थी। राज्य के नख से शिख तक किसी भी शोभा के बारे में, धामधनी के 25 पक्षों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। फिर धामधनी ने अपनी अंगनाओं के लिए, संसार के लिए नहीं, अपनी अंगनाओं के लिए तारतम वाणी के द्वारा प्रेम के सागर में प्रवेश करने का द्वार खोल दिया। अर्थात उन्होंने अपने शोभा श्रृंगार सबके बारे में, नख से शक्ति की शोभा के बारे में बता दिया। मतलब प्रेम के सागर, यानी उनके हृदय में जो सागर, प्रेम का सागर लहरा रहा है, उसमें हम कैसे प्रवेश करें, यह सब बता दिया है। प्रणाम दीदी, क्योंकि मुझे तो इतना ही आता है और आप बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। प्रेम का द्वार खुल गया है हम सब हाँ जी। रूहों के लिए। हाँ जी वीना दीदी, अब आप बैठ गए हो, अब बोलो। गंज खोलसी इश्क का, मोहर होती जिन पर, लेसी अछूत प्याले मोमिन, हक्के खोली मोहर फजल। अब प्राण प्रीतम अपने हृदय के गंजान गंज इश्क को खोल देंगे, जिस पर आज दिन तक ताला लगा था, अर्थात जिसे अब तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका था। श्री राजी के जिन प्रेम भरे प्याले को अब तक कोई भी संसार में पी नहीं सका, उसे धामधनी ने तारतम वाणी के उजाले में ब्रह्म सृष्टियों के लिए सुलभ कर दिया और प्रेम मार्ग के बंद दरवाजे को खोल दिया। इस प्रेम का रसपान परम धाम की आत्माएं करेंगी। गंज खोलसी इश्क का, मोहर होती जिन पर, मतलब राजी का गंजान गंज इतना इश्क है कि उनके दिल में इतना इश्क है कि वो सिर्फ रूहों के दिल के प्याले ही उनको पिएंगी। पर मोहर होती जिन पर, उनके ऊपर पहले से ही ताला लगा हुआ था, जो उन्होंने उस गंजान गंज इश्क को वो ले नहीं सकी। ऐसी अछूत प्याले मोमिन, बिना इश्क को लिए जो मोमिन थे, हक के राजी ने उनके लिए भी ताला खोल दिया। इश्क का प्याला वो इतने प्यार से पीती हैं, इतने ध्यान से राजी के प्रेम में डूबती हैं, नख से शिक के श्रृंगार में डूबती हैं कि अब राजी ने उनके लिए ये ताला, ये मोहर हटा दी। कहते ना कि परम धाम में रूहें राजी के चरणों में बैठी, तो राजी ने उन्होंने जो
पर आत्म उनके चरणों में बैठी है, उनका दिल तो राजी ने धाम बना ही दिया, और राजी ने जब इश्क का प्याला दिया तो उनके दिल को भी अपना धाम बना दिया। इस तरह प्रेम भरे प्याले को अब तक संसार में किसी ने नहीं पिया था। अब राजी ने मोमिनों को तो गंजान गंज इश्क के प्याले मोमिनों के लिए खोल दिए। प्रणाम। किरण दीदी, ये मोहर शब्द आ रहा है ना, ये दिल में भाव आया कि जैसे एक ताले के ऊपर मोहर लगा देते हैं ना, इस ताला को खोल नहीं सकता कोई। जब वो कर देते हैं ना, लॉक कर देते हैं, तो उस ताले को, यानी कि जितने प्रेम के जो अंदर सागर भरे हुए थे ना, उस ताले को खोल दिया। ताला लगा हुआ था, राजी महाराज के इश्क को कोई भी नहीं पी सकता। तो वो अछूत प्याले, यानी जिसको कोई छू ही नहीं पाया था, उस प्याले को कोई जानता ही नहीं था राजी को कि दुनिया कौन बना रहा है, क्या कर रहा है। तो वो जो प्याले थे ना, वो हम लोगों के लिए खोल दिए राजी महाराज ने, हक खोली, तातम वाणी दे दी। तो इतने वर्ड इतने प्यारे हैं, देखो, अरे हैं, मोहर, बहुत अच्छा अछूत लगता है, प्याले। जुबान चुपड़ी नहीं पढ़ सकते इसकी, अगर आप पढ़ने बैठो आप ना। मतलब कि इतनी गहरी चुपई है कि आप सोचो ना, चलते फिरते आप अपनी चुपई बोल पाओगे, पीछे आगे पीछे सब लिंक टूट जाएगा, क्योंकि एक एक शब्द में जान पड़ी हुई है कि कैसे राजी ने हमारे लिए सब प्याले बनाए, हमारे लिए खोले इश्क के। हाँ जी। और टाइम हो गया। हाँ जी दीदी, बस लास्ट ही है दीदी, यही वाली चुपई, इसको दोहराना है। अच्छा, ठीक। हाँ जी। गंज खोल से इश्क का मोहर होते जिन पर, लेसी अछूत प्याले मोमिन, हके खोली मोहर फजर, हके खोली मोहर फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।